देश में धान खरीदी बहुत ज़ोरों से चल रहा है। न बारदाने की कमी है, न तौल के, न उठाव के और न ही भुगतान की। तो सभी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। पैरादान की मैंने अपील की है, किसान उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और भी किसानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग पैरादान करें ताकि गौवंश की सेवा की जा सके। जब आप भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि राज्य सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे और विधायकों का परफॉर्मेंस भी देखेंगे। हाँ। तो जब 50 सीट लगभग कर ली तो क्या स्थिति देख पाया आप? अभी पूरा होने दो ना, फिर बताऊंगा। सर, पार्लियामेंट में कल केंद्र सरकार ने ओवैसी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लेकर उन्होंने सवाल किया था, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यों को पैसा दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ के जो 17,000 करोड़ रुपए है उसका क्या होगा? देखिए, ये पैसा है वो विशुद्ध रूप से राज्य के कर्मचारियों का है और राज्य के अंशदान है। भारत सरकार का इसमें एक पैसा भी नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें और फिर हम लोगों के पास आए ताकि हम वो कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू किए हैं उसका हल निकाल सकते। सर, इस पर कोर्ट का रुख करेंगे क्या आप? जब मैं एक लाइन बोला हूँ कि कर्मचारियों के साथ बैठक करो, कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करने के लिए मैंने कहा है, तो बैठक कर लें, उसके बाद तो रास्ता बताएंगे कि पहले से हो जाएगा। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी जी, तो इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश का रेलवे पर तंज देखने को मिला है। वंदे मातरम ट्रेन को लेकर सीएम ने कहा है, ट्रेन शुरू हुई, आमंत्रण तो दूर, सूचना तक नहीं दी गई। जिस प्रदेश से ट्रेन चले उसे सीएम को आमंत्रण नहीं दिया गया है। एक नहीं दो बार ऐसा ही किया गया है। वंदे भारत के लिए शुभकामनाएं दी है सीएम ने और साथ ही ट्रेनें रद्द हुई तो आवाज क्यों नहीं उठाई, ये सीएम ने कहा है। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ तो कहूँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण देते प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी। इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता, बड़े लोग चढ़े। जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं। एक ट्रेन शुरू होगा तो पूरा छत्तीसगढ़ को सर में उठा लिए। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश ने रेलवे पर तंज कसा है और कहा है कि ट्रेनें शुरू हुई लेकिन आमंत्रण तो दूर, सूचना तक नहीं दी गई है। जिस प्रदेश से ट्रेन चले उस सीएम को आमंत्रण नहीं दिया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने रेलवे पर तंज कसा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम ने रेलवे पर यहां पे तंज कसा है। देखिए, बिल्कुल सीएम का काफी तल्ख अंदाज था रेलवे के लिए। जब उनसे पूछा गया कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है और छत्तीसगढ़ में चलना शुरू हुआ है, तब उनकी ये जो तंज है वो उन्होंने किया, क्योंकि वो खासे नाराज दिख रहे हैं रेलवे से। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ से ये ट्रेन चलती है, बिलासपुर से नागपुर तक जाती है। जिस प्रदेश से होकर के ट्रेन गुजर रही है, जिस प्रदेश से होकर के से शुरू होकर के ट्रेन जाती है नागपुर तक, उस ट्रेन का उद्घाटन हुआ। तमाम बीजेपी नेता जश्न मना रहे थे, सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन क्या इस प्रदेश के सीएम को आमंत्रण देना भी उचित नहीं लगा रेलवे को, और आमंत्रण तो दूर, एक सूचना तक नहीं दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
की नाराजगी इतना तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने एक और घटने का जिक्र किया। करीब 2 महीने पहले भानु प्रतापपुर तक के लिए जो दुर्ग से पैसेंजर ट्रेन चलती थी उसको एक्सटेंड किया गया था, उसका इनॉग्रेशन था और उस वक्त भी प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम बघेल को ये सूचना नहीं दी गई, ये आमंत्रण नहीं दिया गया और इस बात को लेकर के खासी नाराजगी व्यक्त की है भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा है कि बधाई जरूर है वंदे मातरम ट्रेन शुरू करने के लिए, लेकिन तब भाजपा नेता को जश्न मनाते मनाते इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हिस्से की 40 से 60 ट्रेनें करीब 3-4 महीनों के लिए रद्द की गई थी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई गई, तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया था, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। तो कह सकते हैं कि ट्रेन के बहाने न सिर्फ रेलवे मंत्रालय को बल्कि बीजेपी के जो प्रदेश संगठन है उस पर भी निशाना साधा है भूपेश बघेल ने। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।